Hello everyone and welcome back once again to my channel The Magic Platter. I am Sonam Jain and I'm basically मैं एक food artist हूँ, I'm a parenting coach and आज सबसे पहले I want to say thank you, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे DM करते हैं, कमेंट्स करते हैं। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं मेरे प्रीवियस वीडियो के बारे में विच इज़ बेबी लेड फीडिंग एंड मैंने सोचा ये वीडियो बड़ा फटाफट बना के आपको भी दिखाऊं। तो ये है मेरा सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो ऑफ बेबी लेड फीडिंग। तो मैंने आपको ये बताया है कि पहली बात तो आपको कैसे रिकग्नाइज़ करना चाहिए कि 6 मंथ्स के पहले व्हाट इज़ द राइट टाइम कि यू शुड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग दैट योर बेबी इज़ रेडी फॉर सॉलिड्स। जब आपको पता है योर बेबी इज़ रेडी फॉर सॉलिड्स, यू हैव टू टेक द नेक्स्ट मूव कि आपको उन्हें खाना खिलाना है। एंड जहाँ पे मैंने बेबी लेड फीडिंग एज एन अप्रोच, एज एन मेथड मैंने रेकमेंड किया है। एंड थर्ड इज़ अभी उस मेथड को अप्लाई कैसे करते हैं। तो काफ़ी बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है हमें क्या है, लेकिन एप्लीकेशन में काफ़ी बार हम अटक जाते हैं। तो ये वीडियो उसी के ही बारे में है। शुरू करने से पहले मैं एक छोटा सा रिकैप देना चाहती हूँ। बेसिकली बेबी लेड फीडिंग एक अप्रोच है जहाँ पे आप अपने बच्चे के क्यूज़ को रिकग्नाइज करती है, उनकी क्यूज़ को रिस्पेक्ट करते हैं और वहाँ तब जाके आप रिस्पॉन्ड करते हैं। मैंने ये तीनों स्टेप डिटेल में बताए हैं मेरे प्रीवियस वीडियो में कि रिकग्नाइज रिस्पेक्ट कैसे किया जाता है। बट बारी आती है जब हम रिस्पॉन्ड करते हैं, हम हमारे हिसाब से रिस्पॉन्ड करते हैं, ना ही कि बेबी लेड के बेबी क्या चाहता है उस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। तो यहाँ पे बेबी लेड फीडिंग का अप्रोच ये है कि आप भले प्यूरी से चालू करो या भले फिंगर फूड से चालू करो, आप भले स्पून फीडिंग से चालू करो कि आप भले सेल्फ फीडिंग से चालू करो, लेकिन आपका गोल एट द एंड ऑफ अराउंड 9-10 मंथ्स ये होना चाहिए कि दैट योर वन कि बेबी इज़ basically eating a lot of variety of food. Second, baby is being offered a lot of texture food, मतलब हर तरीके के टेक्सचर्स के फूड बच्चा खा रहा है by 9 to 10 month. And the third thing is able to self feed. तो basically हमसे डिपेंडेंसी जा रही है और वो खुद इंडिपेंडेंट हो रहे हैं और सेल्फ फीड करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलमोस्ट दे आर डन, दे नो हाउ टू सेल्फ फीड। सो ये हमारा अप्रोच होता है बेबी लेड फीडिंग मेथड में। बेबी लेड फीडिंग का एक की मंत्र है टेक्सचर्स। सो हमारा यहाँ मोटो ये हो जाता है कि हम बहुत सारे टेक्सचर्स हमारे बच्चे को खिलाएं ना। काफ़ी बार क्या होता है कि अर्ली स्टेजेस में ना बहुत कॉन्फिडेंस नहीं होते एज पेरेंट्स हम लोग के क्या करना चाहिए, स्पेशली व्हेन यू आर अ फर्स्ट टाइम मॉम। वो कॉन्फिडेंस लैक होता है कि हाउ टू स्टार्ट सॉलिड। तो आज मैं आपको ये सेकेंड वीडियो में पूरा एक टेक्सचर चार्ट देने वाली हूँ जिससे इट मे हेल्प यू to confidently feed your child, and secondly it may help even your child to progress, to accept all the kind of food, accept all the kind of texture, and and you will be happy because your child will be fuss free. So चालू करते हैं हम फर्स्ट टेक्सचर से। एंड ये टेक्सचर बड़ा कॉमन है, हम मोस्टली देते हैं विच इज़ कॉल्ड प्यूरी टेक्सचर। नाउ लेट मी टेल यू, ये इट्स वेरी मच अप टू यू कि जब भी मैं टेक्सचर चार्ट दे रही हूँ आप कौन से फेस से चालू करना चाहते हैं। बट मोर देन अप टू यू, इट इज़ वेरी मच अप टू योर चाइल्ड। इफ़ द चाइल्ड इज़ रेडी यू कैन स्टार्ट विद इवन एन एडवांस्ड टेक्सचर अगर आपका चाइल्ड रेडी है। बट अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है और आपको ये स्टेज से चालू करना है, यू कैन बिगिन। So that's a disclaimer. So the first stage is puree stage. Now ये stage मैं generally recommend करूँगी सिर्फ 5 to 7 days करना है, because ये stage mostly आपके लिए होता है, आपके confidence building के लिए होता है, ना ही कि बच्चे के लिए। The kid is quite equipped to go to the next stage since it's showing the signs of hunger. So the kid is quite equipped कि वो next stage पे जाए. But this stage is basically for you to give confidence to you and to just begin with the journey of eating.
सो ये प्यूरी स्टेज है. आई विल रिकमेंड अराउंड 5 to 7 days ही ये स्टेज कीजिए. एंड यहाँ पे आप प्यूरी दे सकते हैं. अब प्यूरी कैसी? एक्सट्रीमली चर्नड आउट, मतलब एक लिम्प, एक कुछ भी पीसेस वीसेस कुछ नहीं होना चाहिए ये स्टेज में. एंड एकदम स्मूथ पेस्ट. एंड रोल क्या हो जाता है इस स्टेज में बच्चे का? basically nothing. He just has to, he or you, if you're feeding, you just have to take a spoon and put it in his mouth and the kid will just swallow it. यहाँ पे बच्चे को चबाना नहीं है, मतलब चबाना नहीं, वो चबाएगा ही नहीं बिकॉज इट्स प्यूरी. सो उसके लिए ज़्यादा काम नहीं है, उसको ये सब यूज़ नहीं करने हैं. सो ये मोर ऑफ अ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग स्टेज है. अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आप सेल्फ फीड कर सकते हैं या आप खुद उनको फीड करना चाहते हैं. इट्स एक्सट्रीमली योर चॉइस. अगेन यहाँ पे आप दोनों भी कर सकते हैं. आप खुद सेल्फ फीड कर रहे हो और आप बच्चे को एक बोल में एक स्पून के साथ दे दीजिए उनका खाना, और वो भी खुद खाने की कोशिश कर रहे हैं. सो इट्स एब्सोल्युटली फेयर एट दिस स्टेज. सो ये है हमारा फर्स्ट स्टेज, दैट इज प्यूरी स्टेज. अब आते हैं हम हमारे सेकेंड स्टेज में. अब ये थोड़ा एडवांस्ड स्टेज है कंपेयर टू द फर्स्ट स्टेज. अगेन दिस इज प्यूरी अगेन, बट इट इज़ वेरी थिक एंड क्रीमी स्ट्रक्चर. सो इस स्टेज में बेसिकली क्या होता है कि जो आप खाना देते हैं उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है वो थोड़ी थिक होती है. इट डजंट ईज़िली स्वॉलोएबल होता है, ईज़िली नहीं होता है. ऐसे करके थोड़ा अंदर डालना होता है. एग्जाम्पल के तौर पे अगर मुझे देना हो तो मैं दूंगी एवोकाडो, मैश एवोकाडो और प्यूरीड व्हाटएवर, एवोकाडो, पोटैटो. दे आर थिक एंड क्रीमी स्ट्रक्चर्स. तो वो ये रहता है हमारा सेकेंड स्टेज. अगर आपको प्रोग्रेस करना हो और डायरेक्टली ये स्टेज से भी चालू करना हो, इट इज़ एब्सोल्युटली फाइन. तो ये स्टेज में बच्चे को ज़्यादा ये ओरल मूवमेंट्स नहीं होते, बस 2-3 बार ही होते हैं एंड द किड गल्प्स डाउन द फूड. ये स्टेज में सिर्फ फ़र्क ये होता है फर्स्ट स्टेज और ये स्टेज में. यहाँ पे बिकॉज यू हैव बिकम वेरी कॉन्फिडेंट, यहाँ पे आपको पता है इधर कुछ गैगिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप डायरेक्टली ये स्टेज से भी चालू कर सकते हैं. बट आई वुड से थिक mushy structures, good in nutrition content, high in nutrition content. So वैसे वाले जो creamy हैं and that can help your child start developing his oral sensory skills जो होते हैं, जो which is needed, वो सब डेवलप कर सकते हैं. तो ये होता है हमारा स्टेज 2 which is thick, smooth and creamy structures. अब आते हैं हम थर्ड स्टेज पे. थर्ड स्टेज पे ये होता है कि हम फर्स्ट सेकेंड स्टेज से और ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हैं. ओके सॉरी, आई फॉरगॉट टू से, सेकेंड स्टेज आप करीबन 10-15 डेज कर सकते हैं एंड आप प्रोग्रेस कर सकते हैं. अब बारी आती है हमारी थर्ड स्टेज, थर्ड टेक्सचर चार्ट की. तो थर्ड टेक्सचर में ये होता है कि यहाँ पे आप मे बी क्या कहते हैं, थोड़े मिन्स्ड, मतलब पीसेस, टुकड़े आए उसके पॉरेज में, प्यूरी में, व्हाटएवर, वो आप दे रहे हो. तो वो थोड़े मिन्स्ड स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे बच्चे का गोल होता है कि वो उसे चबाए और फिर स्वॉलो करे. यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं बच्चों को. आप ओटमील्स दे सकते हैं बिकॉज थोड़ा थोड़ा उसे चबाना पड़ेगा और फिर ही हैज़ टू कंज्यूम इट. यहाँ पे आप खिचड़ी, ऐसे टाइप की चीज़ें भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं बिकॉज इट इज़ सेमी सॉलिड, इट इज़ पेस्टी येट एंड पेस्टी. थोड़ा चूइंग नेसेसरी है, राइस थोड़ा चूइंग नेसेसरी है एंड देन यू हैव टू गल्प इट. तो ये स्टेज वो होता है. अगेन दिस स्टेज कैन बी डन फॉर अराउंड 10 to 15 days डिपेंडिंग कि आपकी चाइल्ड कितना रेडी है प्रोग्रेस करने के लिए आगे. वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए उसका टाइमलाइन होता है 10-15 days. प्लस ये स्टेज ऐसा होता है कि यहाँ से जो भी आप टेक्सचर्स करेंगे, मोस्टली आप ये टेक्सचर्स कहीं ना कहीं आगे अपने फैमिली फूड में खा रहे होंगे. फॉर एग्जांपल ओट मील एज अ टेक्सचर हम लोग ब्रेकफास्ट में लेते हैं कभी कभी, राइट. सो एज अ टेक्सचर हम वो खा रहे हैं. सिमिलरली खिचड़ी हम खा रहे हैं, इट्स अ सेमी सॉलिड. इट
ऑल्दो आई वुड से खिचड़ी इज लिटिल एडवांस, बट देन स्टिल दिस इज़ अ टेक्सचर जिसमें पीसेस आ रहे हैं, कुछ भी है, तो ऑल दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड अपने को हमारे बेबी की ओरल स्किल्स को डेवलप करना है। सो यहाँ से जो टेक्सचर्स होंगे ना कहीं आप खा रहे होंगे फ्यूचर में भी। सो ये इम्पोर्टेंट नोट रख दीजिएगा कि येस, नाउ द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ गेटिंग इनटू द फैमिली फूड वाला नोशन हैज़ स्टार्टेड, बिकॉज दैट्स व्हाट वी वांट कि बच्चा फाइनली फैमिली फूड खाए। सो यहाँ से ये स्टार्ट होता है। सो लिटिल मिन्स स्ट्रक्चर्स आएंगे, जैसे अगर एप्पल सॉस बनाया, बीच में एप्पल के टुकड़े आ गए तो वो थोड़ा चबाएगा, थिंग्स लाइक दैट। सो दिस इज़ हाउ यू कैन प्रोग्रेस। अब आते हम हमारे 4th स्टेज पे, एंड आई फील ये स्टेज इज़ ऑल्सो दिस स्टेज इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज आई एम 100% श्योर कि ये स्टेज पे हम जो भी खा रहे हैं वो हमारे फैमिली मील का पार्ट है ही है। और यहाँ पे आता है एडवांस स्ट्रक्चर। अब क्या एडवांस होगा, पॉरेजेस तो हो गए, मतलब हमने पूरा पेस्ट दिया, फिर पेस्ट को क्रीम थिकी करके दिया, अभी पेस्ट में पीसेस डाले, तो अभी एग्जैक्टली थोड़ा एडवांस जाएंगे हम। और एडवांस में हम नए नए टेक्सचर्स इंट्रोड्यूस करेंगे हमारे बच्चे को, जैसे मे बी स्पॉन्जी, लाइक इडली, डोसा, जिनके स्पॉन्जी टेक्सचर्स होते हैं, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। सो दे हैव टू अगेन टेक चू उनको चू करना पड़ेगा। और यहाँ से चूइंग बिकम्स वेरी क्रूशियल पार्ट, बिकॉज दैट इज़ व्हाट हमें सिखाना है हमारे बच्चों को कि चू कीजिए। तो यहाँ से हम थोड़े एडवांस स्ट्रक्चर चालू करेंगे, दैट इज़ स्पॉन्जी, लिटिल व्हाट यू कॉल्ड कोर्स कोर्स मीन्स थोड़ा जो मिलेट्स जो हम यूज़ करते हैं, दे आर सेमी सॉलिड बट येट देयर इज़ लॉट ऑफ चूइंग रिक्वायर इन मिलेट्स। तो जो थोड़ा कोर्स टेक्सचर होता है, हम वहाँ पे ये 4th स्टेज पे हम ये इंट्रोड्यूस करेंगे। अगेन द प्रोग्रेस विल डिपेंड ऑन हाउ योर चाइल्ड वांट्स इट टू बिकम, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी पॉसिबिलिटी है 1-2 टेक्सचर शायद बच्चे को ना पसंद आए। सो यू हैव टू कीप ऑन स्टिकिंग ऑन टू इट। आपको वहाँ पे अपने बच्चे को फोकस करवाना है, सो दैट आप आगे प्रोग्रेस कर सकें। अभी आता है 5th टेक्सचर, एंड लेट मी टेल यू फ्रॉम 3rd हम सारे टेक्सचर्स आगे खाने ही वाले हैं, तो ये सब एक रोटेटिंग फॉर्म में कहीं ना कहीं आपके मील्स में आना चालू करेंगे। एंड इनका कोई टाइमलाइन नहीं होता 10 days or 15 days, just because this is going to be a part of your everyday meal. 5th structure is more complex, and why I say little complex, because यहाँ पे वो सारी चीज़ें भी आएंगी शायद आपका बच्चा जो रिफ्यूज़ कर रहा है, जैसे कि एक स्ट्रिंजी स्ट्रक्चर होता है, स्पेसिफिकली जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं, जो मीट चिकन खाते हैं, जो उनका थ्रेड, सो वेन एवर दे ऑफर किड्स दैट पर्टिकुलर टेक्सचर, तो उनके थ्रेड्स होते हैं जो निकलते हैं। सो दोज काइंड स्ट्रिंजी टेक्सचर, चूई टेक्सचर, जैसे सोया चंक्स खाओ तो वो चू करना पड़ता है, या चालू ही रहना पड़ता है। दोज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, स्टिकी टेक्सचर्स, कहीं ना कहीं कुछ स्टिक हो रहा है उनके माउथ में। सो दीज काइंड्स आर एडवांस एडवांस टेक्सचर्स बोलते हैं इसे। एंड ये पूरा एक प्रोसेस होता है कि आपको अपने मील में डालना है, कहीं ना कहीं डालना है, कहीं ना कहीं उन्हें अडॉप्ट करवाना है। काफ़ी टाइम होते हैं बच्चे रिजेक्ट कर देते हैं, जैसे कि माई सन रिजेक्ट्स और यूज टू रिजेक्ट स्टिकी टेक्सचर एंड दैट चूई टेक्सचर, उसको नहीं अच्छा लगता था। बट यू हैव टू इंट्रोड्यूस इट, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, उसे कंटिन्यूसली इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, सो दैट वो डिफरेंट टेक्सचर्स अडैप्ट करे। सो ये है टेक्सचर का चार्ट मेरा, जहाँ पे आप बहुत ईजी टेक्सचर से शुरू कर सकते हो, विच विल गो फॉर अ मंथ, एंड देन यू कैन प्रोग्रेस अकॉर्डिंगली। मेरे 4th और 5th स्ट्रक्चर में बेसिक डिफ्रेंसिएशन मैंने यहाँ पे ये रखा है कि मेरा 4th स्ट्रक्चर स्टिल फोकसेस ऑन सॉफ्ट फूड वर्सेस माय 5th स्ट्रक्चर विच मे ऑफर और विच स्टार्ट ऑफरिंग क्रंची फूड्स, crispy foods. So this is a division between my 4th and the 5th texture. Sorry, I don't know why I'm saying structure. तो ये है डिफ्रेंसिएशन। सो दिस इज़ हाउ आप बेबी लेड फीडिंग एज अ मेथड बिगिन कर सकते हो।
आप जब ये कर रहे हो, मैं 2 चीज़ यहाँ पे बहुत क्लियरली बताना चाह रही हूँ, एंड कंसिडर दिस माई डिस्क्लेमर। फर्स्ट है, आप टेक्सचर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपने बच्चों को, तो आप ये मत भूलिए कि आपको वैरायटी भी इंट्रोड्यूस करनी है। तो ये दोनों अलग चीज़ है। वैरायटी ऑफ फूड, दैट मीन्स लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, साथ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्सचर्स, मे बी ऑफ द सेम फूड ऑल्सो। तो बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे कि एप्पल ले लो। एप्पल आप एप्पल सॉस बना के एक फर्स्ट स्टेज में खिलाते थे, फिर आप थर्ड स्टेज पे पहुँचे तो एप्पल शायद सेकंड स्टेज पे, सेकंड और थर्ड वट स्टेज पे पहुँचे तो शायद आपने 2 चीज़ें ट्राई की। एप्पल के सॉस में टुकड़े डाल के एप्पल खिलाना चालू किया, या ये एलिमिनेट ही कर दिया और श्रेडेड एप्पल खिलाना चालू किया। सो दैट्स ऑल्सो स्ट्रक्चर, राइट, दैट गोज बिटवीन द फोर्थ स्ट्रक्चर, सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। एंड देन एज आपने एडवांस किया, आपने एप्पल के स्लाइसेस रखे और आपने एप्पल खिलाया। तो ये डिफरेंट टेक्सचर्स था जो आपने अपने बच्चों को वो एक ही पर्टिकुलर फूड का खिलाया है। और दूसरा होता है डिफरेंट वैरायटी। जैसे हम सिंपल सॉफ्ट स्मूथ टेक्सचर से गए, कोर्स पे आए। लेंटिल्स बेसिकली आर द बेस्ट कोर्स स्ट्रक्चर टेक्सचर्स, एंड उसके बाद हम गए थोड़े एडवांस पे, चूई, स्पॉन्जी, स्टिकी, दोस काइंड। तो ये इम्पॉर्टेंट है। इस दौरान फ्रॉम 1st to 5 सेल्फ फीडिंग हमें प्रमोट करनी है, एंड दैट डिपेंड्स एंड वेरीज फ्रॉम किड टू किड। द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इन आप फर्स्ट डे से भी सेल्फ फीड करना चालू कर सकते हैं। आप अपने बच्चे को स्पून पे एप्पल सॉस लोड करके खुद दे सकते हो, वो खुद खाना चालू करेगा। सो दैट इज़ ऑल्सो हाउ यू कैन बिगिन। या आप अपना टाइम ले सकते हैं, लेकिन आप ये देखिएगा कि आप जैसे प्रोग्रेस करते हैं, आप कुछ चीज़ें उन्हें सेल्फ फीड करने का मौका दीजिए, उन्हें खुद उठाने का मौका दीजिए। बिकॉज क्या होता है, जब बच्चे छोटे होते हैं उनका पामर ग्रिस्प होता है, वो कुछ भी उठाएंगे ऐसे उठाएंगे, वो ऐसे नहीं उठा सकते। बाय द टाइम दे प्रोग्रेस टू द 9th and 10th मंथ, वो उठाने की, वो ऐसे फिंगर ग्रिस्प जो होता है वो आ जाएगा इनके हाथों में, एंड देन वो उठाने की कोशिश करेंगे। तो मेरा मानना ये है कि भले आप स्पून फीडिंग कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, एक अपॉर्चुनिटी दीजिए बच्चे को कि वो खुद अपनी चीज़ें करे, so that you can do once a meal or that you can do while eating together. So whatever, that has to totally depend on you as you're progressing in the texture chart. So ये था how to apply baby led feeding as a method as a whole, and I hope आपको ये वीडियो थोड़ा समझ में आया हो कि कैसे आप प्रोग्रेस कर सकते हैं from simple to complex in a very beautiful, in a very systematic way and without thinking much. अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो, कुछ भी ये anything you have in mind, आप मुझे कमेंट कीजिए, आप मुझे DM कीजिए इंस्टाग्राम पे, I'll be ready to help. एंड मोस्टली मैं इंस्टाग्राम पे एक छोटा सा पोस्ट बनाने वाली हूँ वेयर आई विल शो व्हाट फूड्स यू कैन स्टार्ट विद, बट जनरली आई डोंट वांट टू रिस्ट्रिक्ट इट बिकॉज किड्स हैव द कैपेसिटी, किड्स में होती है कैपेसिटी बहुत सारी चीज़ें और फ्लेवर्स ट्राई करने में, हम में नहीं होती है। तो वहाँ पे आई डोंट वांट टू ये खिलाइए, मुझे वो नहीं करना। इट्स अप टू यू। हर एक का फैमिली अलग है। इंडियन फैमिलीज़ में तो बहुत कल्चरल डिफरेंट वैरायटी के फूड्स बनते हैं, तो जस्ट कीप इट स्वीट एंड सिंपल फॉर यू। सो आई होप आपको ये बेबी लेड फीडिंग एज एन अप्रोच अच्छा लगा हो, एंड यू वुड वांट टू अप्लाई टू योर चाइल्ड. दैट इज़ व्हाट आई होप, एंड लेट मी नो व्हाट यू फील अबाउट इट. एंड जस्ट टू गिव यू हेड्स अप, मेरा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है गैगिंग के ऊपर. सो काफ़ी टाइम ये होता है कि मदर्स बहुत परेशान होती है कि मेरा बच्चा गैग कर रहा है, चोक तो नहीं हो रहा है. सो इट्स आई अंडरस्टैंड दैट बिट, बिकॉज जब मैंने सॉलिड चालू किया था तो माई सन यूज टू गैग अ लॉट. सो आई अंडरस्टैंड कहाँ पे आ रहा है, एंड आई होप दैट वीडियो कैन हेल्प यू. So thank you. Keep loving my videos, keep subscribing, keep sharing with others, and keep letting me know your thoughts and process. Thank you. Bye.